एस्ट्रोमिथ में आज चर्चा उस विषय की जो शायद आप सब में से कोई ही ऐसा हो जो सुनना ना चाह रहा हो, क्योंकि पत्थर, मैं पत्थर कहता हूं, वैसे लोग राशि रत्न कहते हैं और जेम्स कहते हैं। बड़ा मिश्रित सा फल इसका लोग बताते हैं। कुछ कहते हैं कि सूट करता है, लाभ होता है, जब से पहने हैं ये हो गया, ऐसा हो गया, तमाम चीजें अनुभव उनका है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। नीलम के बारे में तो यहां तक कहते हैं कि जिसको सूट करता है राजा बना देता है। अब यहां पर तर्क देखिएगा, और अगर आप काट सकते हैं तो आपका स्वागत है। अगर पत्थर सूट करता है तो सबको क्यों नहीं करता है, पहला प्रश्न। हम इसको अगर हम दवा की तरह लेते हैं, और क्यों ना लें, मेडिसिन है, रेमेडी मीन्स मेडिसिन, दवा की तरह ही है, तो दवा तो सबको लाभ देती है। अंतर इतना होता है, किसी को 2 डोज में तो किसी को 20 डोज में, अंतर इतना ही है। तो पत्थर भी यही करना चाहिए, किसी को 10 दिन में फायदा दे दे तो किसी को 10 महीने में दे दे, बट देना तो सबको चाहिए, तो वही किसी को क्यों नहीं देता। अब हम आपको बताते हैं कि पत्थर सच में कोई रिजल्ट नहीं देता, इसका रत्ती भर सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। याद रखिए, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कोई तर्क नहीं है, पत्थर बिल्कुल भी लाभ नहीं देता। किसी शास्त्र में, किसी किताब में पत्थर के बारे में, मैं बार बार पत्थर बोल रहा हूं क्योंकि यह निरर्थक होता है, इनकी सार्थकता कितनी है बस चंद सेकंड में बता दूंगा। नहीं लिखा है कि पत्थर से ग्रह बैलेंस हो जाते हैं या ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। किसी का शनि नीच का है, किसी का मंगल नीच का है, किसी का सूर्य नीच का है, तो पत्थर पहनते ही वो उच्च का कैसे हो जाएगा, पहली चीज। पत्थर अगर फायदा दे रहा है तो सबको क्यों नहीं दिया। दूसरी चीज, होता क्या था एक्चुअल में, ये जो पत्थर होते हैं ये श्रृंगार के काम आते थे। राजा महाराजा रत्न जड़ित मुकुट पहनते थे, ब्रेसलेट पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे, मोती माणिक्यों की मालाएं पहनते थे, क्योंकि वो राजयोग में आए हैं। राजा तो राजा है, वो चाहे पहने या न पहने, वो तो ईंटा भी अगर लटका लेगा, ईंट भी पहन लेगा, तो वो भी उसके लिए राजा ही रहेगा, है कि नहीं। अब पत्थरों पर जेम्स की जो बात करते हैं, ये पूरी तरह से एक तरह का बस मिथ है, सोच है, विचार है। अगर इनका ग्रहों से रत्ती भर कुछ संबंध मैं निकालता हूं तो रंग के कारण निकालता हूं। जैसे मूंगा लकड़ी होती है, खैर तो समुद्रों में पाई जाती है, मोती सीप में पाई जाती है, ये सब श्रृंगार के काम आते हैं। पुखराज है, नीलम है, ये पुखराज पीले रंग से बृहस्पति से जुड़ गया, नीलम नीले रंग से शनि से जुड़ गया, बस इतना संबंध है। और ये संबंध अगर हमें लेना है तो उसके लिए लाखों क्यों खर्च करना, फिर हम उस रंग का कपड़ा पहन लें, उस रंग का धागा ले लें, उस रंग का कांच का कोई सामान लेकर अपने पास रख लें, कंचा लेकर रख लें, लाभ उतना ही देगा। थोड़ा सा और साइंटिफिक वे में आते हैं तो इनकी जो बारीक काट छांट होती है, जो बारीक बारीक काट छांट होती है, इसके कारण सूर्य की किरणों को ये अलग अलग एंगल से एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारी वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक आते हैं। इसके लिए इतना महंगा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। शीशे के ग्लास में पानी लेकर के आप सूर्य को आकर्षित कर सकते हैं, वहां पे रंग डाल करके आकर्षित कर सकते हैं, फल वही मिल जाएगा जो पत्थर से आप लेना चाह रहे थे। तो इसके पीछे आपको बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये श्रृंगार के काम आते हैं। हाँ, श्रृंगार के लिए जो पहनना चाहे पहने आप, श्रृंगार के लिए। अब ये महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी काट छांट में वेस्टेज बहुत होता है, और प्लस कम मात्रा में मिलने के कारण ये थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। बाकी आप लोग इसके पीछे बिल्कुल ना पड़िएगा, ईश्वर का ध्यान करिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, लोगों पर दया करें, पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होता जाएगा।